ताला बंद है अलमारी में, बक्सा में, और वहाँ से निकाल कर ले जा रहा है। कुछ पैकेट से पैसा भी ले जा रहा है। यानी कि टोटल गोदरेज में ताला बंद ही रहता है, कपड़ा सब निकल जाता है बाहर में, और प्लस जेवर भी निकल जाता है उससे घर से। वो लोग बताए और जेवर कि रात में सोए हुए थे और नहाली या रजाई जो भी ओढ़ा हुआ था, तो उसमें ऐसे एक बैग आग लगा। ये लोग भयानक माहौल बन गया कि एक सेकंड एक पल हमारे इस यदला गांव के जो अपने मोहल्ले के लोग हैं, कम से कम तो 25-30 आदमी को लेकर प्रतिदिन सो रहे हैं, तब सो पा रहे हैं। जब तक रहता है घर में तब तक डर लगता है, बाकी नहीं डर लगता है। ये घर से वो घर जाता है, ये घर से वो घर जाता है, वो हरदम घूरते ही रहता है। बहुत से लोग तो बुद्धिजीवी लोग या बहुत तांत्रिक लोग बताएं कि जीन है, कोई बोलते हैं शैतान है, कोई बोलते हैं खबीस है। अब क्या है हमको किया जा रहा। हाँ, गांव का एक भूतिया घर हो गया अभी थोड़े दिन के लिए। मजबूरी में लोग आके सुतरा, नहीं तो हमको लगता है कि अगर रात में 1-2 आदमी को बुलाया जाए तो डर से लोग अभी फिलहाल नहीं आ पाए। एक गरीब के घर में हो रही है अजीबो गरीब घटना। कभी कपड़ों में लग रही है आग, तो कभी सामान और गहने हो रहे हैं गायब। कोई कह रहा है दिव्य शक्ति, तो कोई कह रहा है जिन और आत्माओं का साया। जी हाँ, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। चतरा के एक गांव में ऐसी घटना प्रतिदिन हो रही है, जो आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड राज्य के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के एदला गांव से एक हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है। मामला भी ऐसा जिसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मामले को जो कोई भी सुन रहा है, बस यही पूछ रहा है क्या यह सही है, इसकी क्या सच्चाई है और क्या कभी ऐसा होता है। दरअसल एदला गांव के द्वारका प्रजापति नाम के एक शख्स के घर एक विचित्र घटना घट रही है। द्वारिका के घर में रखे सामानों में से पिछले 1 सप्ताह से लगातार आग लग जा रही है। आग भी कुछ ऐसा कि कभी अलमारी में रखे कपड़े अपने आप घर के बाहर जलते दिख रहे हैं, तो कभी बिस्तर में अचानक आग लग जा रही है। इतना ही नहीं, आग लगने की घटना के अलावे घर में रखा मोबाइल कभी गायब हो जा रहा है, तो कभी अलमारी में रखे गहने भी गायब हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दिन के उजाले में हैंगर में टंगा शर्ट अपने आप दूसरे कमरे में दिख रहा है और कभी जल जा रहा है। द्वारका के घर में हो रहे इस अगलगी और सामानों के अचानक गायब हो जाने की घटना से सभी स्तब्ध हैं और दहशत में हैं। वहीं द्वारका के घर के आसपास रहने वाले ग्रामीण भी अब भयभीत नजर आ रहे हैं। लगातार घर में हो रही अगलगी और सामानों के गायब होने की घटना से डरे सहमे परिवार लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जबकि ग्रामीण भी अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। द्वारका के घर में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बीते 4 दिनों से रात जगाकर मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं, लेकिन दर्जनों ग्रामीणों की मौजूदगी में अगलगी और सामानों के गायब होने की घटना हो जा रही है। द्वारका के घर में हो रही इस विचित्र घटना को कोई दैवीय शक्ति बता रहा है, तो कोई जिन और भूत प्रेत का साया बता रहा है, लेकिन सच क्या है यह किसी को पता नहीं है। द्वारका की माने तो बीते शनिवार से उसके घर में अगलगी और सामानों के गायब होने की घटना घट रही है। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि गांव की द्वारका प्रजापति के घर में कपड़ों में आग लगने और सामान गायब होने की घटना हो रही है, तो वे यहां पहुंचे और मामले की तहकीकात की, लेकिन वे इस मामले से अनभिज्ञ हैं और कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी सिलसिला आग के पहले कोई सामान गायब होना चालू हो गया। जेवरात जितना था धीरे 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 ताला बंद है अलमारी में, बक्सा में, और वहाँ से निकाल कर ले जा रहा है। कुछ पैकेट से पैसा भी ले जा रहा है। यानी कि टोटल मिला 30-40 हज़ार रुपये के लमसम पैसा भी ले जाएगा। 1-1.5 लाख का जेवर भी लमसम। और आगजनी का आज पिछले शनिवार से कम तो 11 बार आज तक हो चुका है। घर से गोदरेज से निकाल कर सड़िया, शर्ट वगैरह वगैरह निकाल के कहीं रख के नया घर, पुराना घर से निकाल के नया घर में लेके चला देता था। ये बहुत से लोग तो बुद्धिजीवी लोग या बहुत तांत्रिक लोग बताएं कि जीन है, कोई बोलते हैं शैतान है, कोई बोलते हैं खबीस है। अब क्या है हमको क्या मालूम है। घर में ऐसा भयानक माहौल बन गया कि एक सेकंड एक पल हमारे इस यदला गांव के जो अपने मोहल्ले के लोग हैं, कम से कम तो 25-30 आदमी को लेकर
प्रतिदिन सो रहे हैं, तब सो पा रहे हैं। और ये जो कांड है, जो आगजनी होता था सो सिर्फ दिन को होता था, और रात को ढेला पत्थर वगैरह वगैरह चलता था। जो आंखों देखा हाल देखे हैं बहुत से लोग, यहाँ प्रेजेंट भी है। बीच में मोबाइल भी गायब हो गया, वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ से ले जाकर मोबाइल 3 दिन रखा, और मोबाइल के अंदर 80 मिस कॉल गया। मोबाइल चालू था, उसको वाइब्रेट में कर दिया, जब लगाते थे तो वाइब्रेट होता था, रिंगटोन बजता था। और 3 दिन के बाद 12 बजे रात को जब फ़ोन हुआ इधर से, तो हमारी बहू फ़ोन कर रही थी, उसमें से एक कॉल आया जिसमें बताया कि डेगची में रखा हुआ है मोबाइल, और तुरंत हाथों हाथ जाकर देखा गया, डेगची में मोबाइल मिला। मालूम नहीं है, कोई अंतरात्मा होंगे। आज भी मोबाइल एक ठो गायब हुआ, उसके बाद फिर दोबारा ये मोबाइल गायब हुआ, तो 1 दिन के बाद वो भी मिला। आज गायब हुआ, आज सुबह में करीबन 3 बजे रात के लमसम मोबाइल गया, अभी मिल गया। अभी वो गोदरेज से मेरा साड़ी चला गया। गोदरेज में ताला बंद ही रहता है, कपड़ा सब निकल जाता है बाहर में, और प्लस जेवर भी निकल जाता है उससे घर से, और जेवर भी पता ही नहीं चलता है। मोबाइल अचानक गायब हो गया, उसके बाद 3 दिन के बाद ही मिला मोबाइल। घर में तो डेली आग लग रहा है, कल से परसों से तो 3 बार घर में दिन भर में 3 बार ही लग रहा है। हाँ, बेड में भी आग लगा है, बुक में भी आग लगा है, गोदरेज में भी आग लगा है, घर में भी आग लग रहा है, और एक घर से वो घर कपड़ा करके ही आग लगा देता है। माचिस हम लोग ले करके ही चलते हैं, फिर भी कहाँ से माचिस ला करके वो माचिस के तिल्ली आ करके यार फेंक देता है हम लोग पर। हाँ, डर लगता है। वो जब तक रहता है घर में तब तक डर लगता है, बाकी नहीं डर लगता है। ये घर से वो घर जाता है, ये घर से वो घर जाता है, वो हरदम घूरते ही रहता है। लगता है वो जब तक रहता है घर में तब तक डर लगता है, बाकी नहीं डर लगता है। ये घर से वो घर जाता है, ये घर से वो घर जाता है, वो हरदम घूरते ही रहता है। अब पता नहीं कि कहाँ है, से पता नहीं है कि चोर है। से चोर मेरे घर घुस में नहीं करता है, दरवाज़ा बंद ही रहता है मेरे यहाँ। हम लोग सब कोई फैमिली सब घर में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं सब कोई। हाँ, साड़ी बाहर निकाल के जलाता है, खाली एक घर से वो घर ही कर देता है। टंगना जो बनाए हैं सर, टंगना पर से ही कपड़ा ले जाता है, प्लस गोदरेज से भी कपड़ा निकाल लेता है, और उसके बाद बक्सा से भी कपड़ा निकाल के दूसरे रूम में जा करके जला देता है। घटना घट रहा है जो अपरूपी आग लग जा रहा है। बंद अलमीरा से कपड़ा निकल के वो नया घर में आके अपने आप आग लग जाना, या पैसा चोरी हो जाना और जेवरात चोरी हो जाना, यही सब सूचना मिला। तो हम 2 दिन पहले आए, हमने देखा कि कपड़ा को जला हुआ जहाँ तहाँ टांग के रखा हुआ था। हम खुद इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, और हम जानते हैं कि ना ही पुलिस प्रशासन विश्वास करेगी, ना ही कोर्ट विश्वास करेगी, लेकिन हम भी तजुब मान रहे हैं, लेकिन मजबूर है मानने के लिए जो स्थिति है। और यहाँ गांव के लोग आके और देख रहा है, लोग जग रहा है, उन लोग के सामने रात में कुछ घटना घटा है जो लोग बताए कि रात में सोए हुए थे और नहाली या रजाई जो भी ओढ़ा हुआ था, तो उसमें ऐसे एक बैग आग लगा। ये लोग फिर उठे, जो जगे हुए थे उसको जाके बुताए, पता चला कुछ किताब है तो भी अलमीरा में बंद था, वो भी अपने आप आग लग गया। तो जब आग लगता है तो घर वाला जो लोग है, वो जो गंध निकलता कपड़ा का जलने का, उससे लोग को पता चलता है, तो उधर भागते हैं, तो देखते फलाने जगह जल रहा है, फिर वो लोग पानी मार के उसको बुताते हैं। हाँ, मतलब विश्वास हो नहीं रहा है, हम खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलने में भी हमको लग रहा है कि जो भी कोई सुनेगा क्या बोलेगा कि अभी तक भूत पिशाच का ही है, लेकिन जो यहाँ सामने देखा जा रहा है, जो अवशेष मिला है जला हुआ, अपना घर का तो कोई सामान जलाएगा नहीं, अपना सामान कोई चोरी करके कोई अपने घर में इतना आदमी को परेशान करेगा नहीं। गाँव वाला इनको साथ दे रहा है रात में जग जग के कि अपना ही सुरक्षित रहें। हाँ, जैसे इतना करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ भूत पिशाच है या जिनात है या जो भी है, आत्मा का कुछ साया है, उनके द्वारा लोगों को यही शक हो रहा है कि उसके द्वारा किया जा रहा है। हाँ, गांव का एक भूतिया घर हो गया अभी थोड़े दिन के लिए, मजबूरी में लोग आके सुतरा, नहीं तो हमको लगता है कि अगर रात में 1-2 आदमी को बुलाया जाए तो डर से लोग अभी फ़िलहाल नहीं आ पाए।